हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पे। पिछले लेक्चर में अपनों ने किया था कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट। आज अपने करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म करेंगे मोलैलिटी और बाद में देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको अपने डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, तो इसको अपने डिफाइन कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute in per kg weight of solvent। अब देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब तक जितनी भी अपनों ने कंसंट्रेशन टर्म की थी ना, उनको अपने कंपैरिजन कर रहे थे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर पर केजी वेट ऑफ सॉल्यूशन से। अब मोलैलिटी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको अपने कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सोलवेंट से। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, तो ये एक एक्सेप्शनल टर्म है ऐसी, ठीक है, इसको याद रखना। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्मॉल एम डिनोटेड करेंगे, अपने डिनोट करेंगे मोलैलिटी को मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। इसको अपने एक्सपेंड करके लिखें तो मोल्स को लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया हो वेट तो वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 आ जाएगा और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। ठीक है, तो मोलैलिटी का ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे मोलैलिटी के ऊपर आएंगे तो आप उसमें वैल्यूज को पुट करके इस इक्वेशन में आप आराम से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए तो चलिए अब अपने देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब अपने रिलेशन देखने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का। तो जो इन दोनों का रिलेशन है वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं अपने एक न्यूमेरिकल लेंगे एग्जांपल, उसके थ्रू आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा। ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और याद भी रहे, भूलोगे भी नहीं। तो आइए चलिए मेरे साथ एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए आप। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X एंड मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट कीजिए आप। आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज प्लस वाटर। A solution is prepared by glucose plus water in which mole fraction of glucose is 0.2 which is given in question। ठीक है, तो अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट मोलैलिटी। तो अपने पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक सॉल्यूशन दिया गया है। जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया है ग्लूकोज प्लस वाटर से, जिसमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है ग्लूकोज का 0.2 और अपने को मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। आइए चलिए इस न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो आइए चलिए अब सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो आइए चलिए सोल्व करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल को। कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं चलिए। तो अपने पास गिवन था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसको अपने लिख सकते हैं, है कि नहीं, x बाय ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस चीज की मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की अपने पास वैल्यू गिवन है 0.2 और अपने टोटल नंबर ऑफ मोल सेलेक्ट कर लेंगे 1। लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं, अपने टोटल नंबर ऑफ मोल सेलेक्ट किया 1। ठीक है, और मोल ऑफ ग्लूकोज है अपने पास 0.2। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपना लेट किए हैं 1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज है अपने पास 0.2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ से अपने पास निकल के आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा कितना 0.8। ठीक है, अब अपने यहाँ से वेट निकाल सकते हैं वाटर का कितना है सॉल्यूशन में, मोल इनटू में मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, 0.8 इंटू में मोलर मास पता है वाटर का सबको कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, और अगर ये वैल्यू अपने को वेट अपने को केजी में निकालना है बट आएगा कितने ग्राम में, तो अपने इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलैलिटी में डिवाइड कर सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब ये वैल्यूज अपने इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में वैल्यूज को। मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपने पास गिवन है 0.2। ठीक है, इसकी वैल्यू अपनों ने क्या निकाली थी, आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। 0.8 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू निकाली थी ना अपनों ने वेट ऑफ वाटर यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट। तो अपने ये इक्वेशन में पुट कर देंगे ये वैल्यू।